परमात्मा के कुछ सूत्र हमारे बीच में आ रहे हैं जो हमें परम शांति दे सकते हैं। सुख और शांति का मार्ग उन सूत्रों को अपने जीवन में उतार कर ही मिल सकता है। ये भौतिकवादी युग, ग्लैमर्स की चकाचौंध, चारों तरफ भौतिकता का वातावरण है। उस वातावरण में इंसान ने अर्थ और पदार्थ को बहुत प्राप्त किया है, लेकिन फिर भी मन शांत नहीं है। मन में बहुत दुविधा रहती है, मन बहुत परेशान रहता है, व्याकुल रहता है, बेचैन रहता है। इस व्याकुलता को और बेचैनी को मिटाने के लिए अगर हम लौट आए परमात्मा के सूत्रों में, तो हमारा जीवन सुख से भर सकता है। अभी तो आज तक हमें यही नहीं पता है कि सुख किसको कहते हैं। हमने पदार्थ में ही सुख माना है और उसका स्वभाव आप जानते हैं। हम पर में एकाकार हो चुके हैं। एक में एक हम किसके साथ हो चुके हैं? पर क्या है? जो अन्य है, दूसरा है, जो अलग है हमारे से। और हम क्या हैं? स्व, जो हमारा स्वरूप है, जो हमारा स्वभाव है, वो स्व है। लेकिन हम पर के साथ परिचय, पर के साथ जीना, पर के साथ रहना, बस इसी को अपना जीवन हमने बना लिया है। परमात्मा कहते हैं कि जड़ और चेतन का खेल अनादि से चल रहा है। जड़ का और चेतन का ये संसार, जिसको हम संसार कहते हैं, जड़ और चेतन का खेल ही संसार है। चेतन तथा पुद्गल की ये जो गेम है, इसके पीछे ही हम पागल बने हुए हैं। यही गेम करते आ रहे हैं हम अनादि से, बहुत पुराने समय से। अगर हम अच्छी तरह से अपने अंदर में आकर सोचें कि कितनी तेजी से हम इस गेम के पीछे दौड़ रहे हैं, इसे खेलने के लिए, जड़ और चेतन की। हमें ये ही नहीं पता कि हम चेतन हैं और चेतन का स्वरूप क्या है। अगर वो समझ में आ जाए, क्योंकि हम अपना भान भूल चुके हैं। आज तो अवसर मिला है ना, परमात्मा के सूत्र कह रहे हैं कि जब तक तुम अपने स्वरूप को जानोगे नहीं, तब तक तुम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में अगर सुखी होने के लिए, सुखी होना चाहते हैं, तो उसके लिए अपरिग्रह का जो सिद्धांत है वो हमारा मार्गदर्शन करता है। अपरिग्रह वो परमात्मा का ये सबसे पावरफुल सिद्धांत है। इस सिद्धांत को लेकर पूरा विश्व, पूरा संसार सुखी हो सकता है। और यही सिद्धांत हमारी पहचान करा सकता है कि हम क्या हैं। हम अपने आप को पर समझे हुए हैं, अपने आप को मान लिया है मैं शरीर हूं। और इस शरीर में जब पीड़ा होती है तो कितना आर्त ध्यान होता है। जब हमें खुद का भान हो जाएगा तो ये शरीर अपने आप ही स्वस्थ हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें ये जानना है कि परिग्रह का लक्षण क्या है। परिग्रह किसको कहते हैं और उसका लक्षण क्या है। आचार्य उमा स्वाति जी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में कहा है कि मूर्छा, मूर्छा मीन्स ममत्व, बेहोशी। मूर्छा किसको कहते हैं? जिस चीज में हम बेहोश हैं वो हमारी मूर्छा है। और जो मूर्छा है वही परिग्रह का लक्षण है। अब ये जरूरी नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जो महल में रहकर भी मूर्छित नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो झोंपड़ी में रहकर भी बहुत बहुत मूर्छित है।
तो कभी भी हम ये आकलन नहीं कर सकते कि जो बहुत पदार्थों के बीच में रह रहा है, बहुत धन संपत्ति के बीच में, जिसके पास बहुत अर्थ है, बहुत पदार्थ है, तो वो परिग्रह में है। नहीं, उसके प्रति बेहोशी कितनी है, आसक्ति कितनी है। भरत चक्रवर्ती का हर समय एक एग्जाम्पल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है कि उनका जो जीवन था वो कमल के जैसा था। कमल क्या होता है? कीचड़ में रहता है, पानी में रहता है, लेकिन पानी की कीचड़ की एक बूंद भी अपनी पंखुड़ी पर आकर गिरने नहीं देता। वहां पर रहने के बाद, वहां खिलने के बाद भी, वहां से वो जीवन लेने के बाद भी, वहां से उसका पोषण हो रहा है उसके बाद भी, इसलिए महापुरुषों की उपमा कमल के साथ दी जाती है कि दुनिया में रहना है तो कमल बनकर जीना है। तुम्हारे पास अंबार है लेकिन तुम उसमें मूर्छित नहीं हो, तुम उसमें बेहोश नहीं हो। जब वो छूटता है तो तुम रोते नहीं हो, तुम चिल्लाते नहीं हो, तुम्हारी आंख से आंसू बहते नहीं हैं। वो पहचान है जीवन की, उसको कहते हैं अपरिग्रह। इससे ये स्पष्ट होता है कि पदार्थ मात्र ही परिग्रह नहीं है। जो तुम्हारी मूर्छा है, जो तुम्हारी आसक्ति है, जो तुम्हारी बेहोशी है, वही परिग्रह का कारण बनती है। अब 6 खंड के राजा थे भरत चक्रवर्ती तो, और हमारे पास उनके सामने क्या है? एक कण भी नहीं है। अगर देखा जाए तो फिर उनके जैसा परिग्रह तो किसी के पास भी नहीं था। 6 खंड के राजा थे, जो उनका कलेवा एक नाश्ता भी, हम जिंदगी लगा दे आज का इंसान वैसा नाश्ता कोई कर नहीं पाएगा। 6 खंड की साधना करने के लिए इतना आरंभ समारंभ लगा, लेकिन फिर भी वो उससे अलग थे। कैसे? जैसे पका हुआ नारियल होता है, वो खोल में रहने के बाद भी उससे अलग अलग होता है। जरा सी चोट होती है और साबुत का साबुत बाहर निकलकर आ जाता है। और एक कच्चा नारियल है, जो परिग्रही है वो कच्चे नारियल की तरह है। जब उसको बाहर निकालते हैं तो टुकड़े करके बाहर निकालना पड़ता है, टुकड़े टुकड़े होकर वो बाहर निकलता है। जो परिग्रही व्यक्ति है जब इस दुनिया से जाता है, जो पदार्थों में आसक्त है, जो अर्थ में और पदार्थ में ही अपने आप में डूबा हुआ है, जब वो दुनिया से जाएगा तो उस कच्चे नारियल की तरह टुकड़े टुकड़े होकर उसको बाहर दुनिया से जाना पड़ेगा। तो परमात्मा ये कहते हैं कि तुमने पदार्थ का त्याग करने से तुम अपरिग्रही नहीं बने हो। पदार्थ का तुमने त्याग कर दिया। मैंने सोचा कि मुझे ये खाना ही नहीं है, लेकिन छोड़ने के बाद भी दिन भर मुझे उसका खाने का ख्याल आता रहा। मैंने तो छोड़ दिया, पता नहीं कितना स्वादिष्ट होगा, और बार बार वही पदार्थ याद आता रहे। ये परिग्रह है या अपरिग्रह? क्या है? त्याग दिया लेकिन फिर भी उसको याद किया जा रहा है। त्याग दिया फिर भी उसको भोगने की इच्छा, मन से उसको भोग लिया क्योंकि बार बार वो याद आ रहा है। तो इसी तरह से पदार्थ अर्थ में परिग्रह नहीं है। जब उसके प्रति तुम्हारा मोह घट जाता है, जब मोह घट जाता है तो पदार्थ अपने आप छूटने शुरू हो जाते हैं। तुम पदार्थ को छोड़ रहे हो, उसमें कामयाबी हासिल होने वाली नहीं है। जब तुम मोह को छोड़ रहे हो, उसके प्रति जो आसक्ति का भाव है, उसके प्रति जो लगाव है, समझ रहे हो ना मेरी बात? लगाव किसके प्रति है? एक छोटी चीज में भी जो मेरी फेवरेट है, उसमें मेरा मन अटका हुआ है, तो वहां क्या हो रहा है? वो परिग्रह की धारणा है। और आसपास बहुत कुछ बिखरा हुआ है और किसी को भी भोगने की इच्छा नहीं है। अब तीर्थंकर परमात्मा के 8 महाप्रतिहार्य होते हैं। 8 महाप्रतिहार्य पता है ना आपको?
भगवान स्फटिक सिंहासन पर बैठते हैं, अशोक वृक्ष की छाया होती है, 3 छत्र होते हैं और देव दुंदुभियां बजती हैं, अचित फूलों की वृष्टि होती है। इतनी संपदा, इतना ऐश्वर्य जब पहली बार आदिनाथ भगवान के समोशरण में किसने तीर्थंकर गोत्र बांधा था? उनके पौत्र किसने? याद है आपको, मरीचि। जब उसने पहली बार परमात्मा का ये ऐश्वर्य और संपदा देखी ना, तो उसके मन में एक ललक, एक प्यास आई थी। क्या? कि मुझे ऐसा ही ऐश्वर्य चाहिए। अपने पिता भरत चक्रवर्ती का ऐश्वर्य देखकर मन में भाव नहीं जागा कि मुझे ऐसा ऐश्वर्य। उसने ऐश्वर्य चाहा तो किसका चाहा? तीर्थंकर भगवान का। तीर्थंकर का चिंतन, तीर्थंकर के शासन से जुड़ने के लिए, तीर्थंकर के वैभव की लालसा उसके मन में आई और उसने क्या सोचा, और वो मार्ग पूछने लगा कि मुझे ऐसा ही संपदा चाहिए। वो अष्ट महाप्रतिहार्य देखे, परमात्मा उससे जुड़े हैं, तीर्थंकर भगवान उससे जुड़े हैं, हर समय अशोक वृक्ष साथ में चल रहा है, स्फटिक सिंहासन ऑल टाइम अवेलेबल है, लेकिन फिर भी उनका उनसे कुछ भी भाव जुड़ा नहीं हुआ है, वो उससे अलग है। और जब मरीचि ने पूछा कि मुझे ये संपदा चाहिए तो मुझे कैसे मिलेगी, तो प्रभु ने कहा 20 मार्ग बता दिए। तीर्थंकर गोत्र बांधने वाले 20 कारण बताए, तो मरीचि को एक ही कारण समझ आया कि तीर्थंकर भक्ति करो। सबसे सरल कौन सा मार्ग है? तीर्थंकर भक्ति किससे होती है? दिल से होती है। भक्ति दिल से होती है, तप शारीरिक शक्ति से होता है, ज्ञान की आराधना बुद्धि से होती है, लेकिन भक्ति का टोटली मार्ग दिल से जुड़ा हुआ है। तो मरीचि को यही समझ आया कि मुझे तीर्थंकर भक्ति करके ऐसा ऐश्वर्य और संपदा को प्राप्त करना है। चाह करो तो भगवान बनने की चाह करो, चाह करो तो उस मार्ग की चाह करो जो मार्ग तुम्हें मोक्ष तक लेकर जाए। और हम निदान और तप किसके लिए करते हैं? इस संसार में मिलने के लिए, इस संसार में डूबने के लिए, इस संसार को बढ़ाने के लिए। सचमुच में मरीचि की वो चाह बहुत अद्भुत थी कि मुझे तीर्थंकर बनना है और ये अष्ट महाप्रतिहार्य प्राप्त करने हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जहां जहां हम जिस चीज को आसक्ति के साथ अपना रहे हैं, वहीं पर हमारे परिग्रह की धारणा चल रही है। और जब सब कुछ होने के बाद भी हम उससे बंधे हुए नहीं हैं, उससे जुड़े हुए नहीं हैं, उसमें आसक्त, उसके जाने से हम रोते नहीं हैं, उसके जाने से हम चिंतित नहीं होते हैं, उसके खोने से हम परेशान नहीं होते हैं, तो वहां पर उसको कहते हैं अपरिग्रह। वहां पर परिग्रह की धारणा नहीं, वो स्वतः छूट जाता है। फिर पदार्थों का जो मोह, जब अंदर से मोह छूटता है, आसक्ति छूटती है, तो पदार्थों का मोह अपने आप ही छूट जाता है। मैंने आपसे एक बात की चर्चा की थी कि जैसे आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, आप कृतज्ञता की साधना करो, धन्यवाद की। मतलब जो जो हमारे जीवन में हमारे उपकारी जन हैं, उसका आप आभार करना शुरू कर दो, उनको आभार व्यक्त करना शुरू कर दो, कृतज्ञता ज्ञापित करना शुरू कर दो, धन्यवाद, थैंक्स बोलना शुरू कर दो। तो आपके भीतर में एक शक्ति का जागरण होगा। वो शक्ति, जैसे आप देखेंगे कुछ मात्रा में, बहुत तो नहीं कहती मैं, कुछ मात्रा में आपका क्रोध कम हो गया है, कुछ मात्रा में आपका लालच कम हो गया है,
कुछ मात्रा में आपकी माया कम हो गई है और धीरे धीरे आप एक अच्छे मार्ग पर बढ़ने लगे हैं। आपको समझ आने लगा है जो जिसके भाग्य में है उसका गुड लक है, वो उसको मिला है। उसके लिए आपने किलसना, ईर्ष्या करना, ज्वेलस, वो आपका छूट गया है। उसको वो मिला, मुझे नहीं मिला। यानी एक बात समझ आनी शुरू हो जाएगी, वो उसका पुण्य था, उसको मिला। मैंने जितना पुण्य किया है वो मुझे मिल रहा है। यानी दूसरों के सुख को देखकर जलन मिटने लग जाएगी जब तुम धन्यवाद देना शुरू कर दोगे। और आपको ये बात समझ आ जाएगी कि मुझे भी हमेशा धर्म करने वाले का संग करना है, पुण्यवान का संग करना है। जैसे लकड़ी का संग करती है लोहे की कील। लोहे की कील क्या है? डूबने वाली है। लोहे की कील को आप पानी में डालोगे तो डूब जाएगी, लेकिन जब वो लकड़ी में लग जाती है और आप उसको पानी में छोड़ोगे तो वो उतर जाती है। जिसका स्वभाव डूबना था, लकड़ी का संग करके वो तैर गई। तो इसी तरह से पुण्यवान का संत समागम, परमात्मा के शासन की शरण लेकर हम लोहे की कील होकर भी इस संसार से पार, यानी ये बुद्धि हमारे अंदर आ जाएगी, ये हमारे अंदर जागरण आ जाएगा। तो परमात्मा कहते हैं कि पर में एकाकार मत बनो, तभी तुम अपने जीवन के सामर्थ्य को समझ पाओगे। कभी आपने सोचा कि जो पर पदार्थ है ये परिवर्तनशील है? सोचा कभी? जिसके पीछे हम पागल बने हुए हैं वो बदलने वाला है, वो पुराना होने वाला है। आज नया दिख रहा है, कल पुराना हो जाएगा। दूर जाने की बात नहीं, ये सारे संयोग हमारी देह से जुड़े हुए हैं। कैसा रूप था, कैसी आंखें थी, कैसे कान थे, कैसे नासिका थी, कैसे बाल थे, कैसे हाथ थे, कैसे पांव थे, और दिन प्रतिदिन इनका परिवर्तन। ये जितना पर है, जो अलग है, दूसरा है, वो नया, पुराना, बूढ़ा, परिवर्तनशील हो रहा है। इसका हमें ध्यान रखना है। प्रत्येक पदार्थ में उत्पत्ति और विनाश का जो क्रम है वो निरंतर जारी है। प्रत्येक पदार्थ जिसको भी आप देखेंगे, इस आधार पर धन, धरा, सत्ता, बल, प्रतिष्ठा, सारी वस्तुएं नाशवान हैं, सारी वस्तुएं बदलने वाली हैं, सारी वस्तु में प्रतिक्षण बदलाव आ रहा है। अतः जिसको आपने मेरा माना है उससे वियोग हो ही रहा है। निश्चय है ये कि उसके साथ आप समझो कि आप जैसे ट्रस्ट के ट्रस्टी बने हैं। उसको आप कितना समझते हो अपना? ट्रस्टी चेंज भी होते हैं ना, कुछ साल के लिए आए हैं और उसके बाद वो चेंज हो जाएंगे। बस ऐसी ही स्थिति अगर आप अपने आप को, जैसे जब किसी संस्था के आप ट्रस्टी बनते हैं तो उस समय आपका भाव कैसा रहता है, वही ट्रस्टी बनकर इस जिंदगी को अगर जियोगे तो कर्मों का बंधन नहीं होगा। ये अपने जीवन की, अपने दिनों की, अपने सालों की हर एक रेंज को चेक करते जाओ। अपने घंटों की रेंज को चेक करो कि आज मुझे क्या मिला है, क्या छूटा है। और जहाँ परिग्रह है वहाँ पराधीनता है, और जहाँ अपरिग्रह है वहाँ स्वाधीनता है। स्वाधीनता अपना स्वभाव है और पराधीनता प्रभाव है, वो पर है। तो इस पर को छोड़ने के लिए हम इस क्षण भंगुर पदार्थों के लिए एकाकार हो चुके हैं। इसलिए हर चीज का दर्द होता है, इसलिए हर चीज में आर्त ध्यान आता है, इसलिए हर चीज के लिए हम परेशान होते हैं। अपनापन अगर उससे जोड़ा है, उस परिग्रह के साथ,
तो वो क्षणभंगुर है, वो छूटने ही वाला है। स्वाधीनता मोक्ष है, पराधीनता संसार है। अब ये हमें सोचना है कि हमें कौन से, भगवान ने कहा है कि सारे पदार्थों का तुम सेवन करो, कोई बात नहीं, लेकिन उससे गहराई से जुड़ो नहीं, उसमें तुम मूर्छित मत हो जाओ। बेहोशी, जब शराब पीते हो ना, जब इंसान शराब पीता है तो इतना बेहोश हो जाता है, उसको पता नहीं चल रहा वो क्या बोल रहा है, वो क्या कर रहा है। ऐसे ही हमने मोह की शराब पी हुई है, आसक्ति की, पराधीनता की, तो इसमें हम जाग नहीं रहे। पीने से पहले जाग जो गया, जिसने छोड़ दिया शराब का त्याग कर दिया, वो होश में रहता है और वो कोई भी अनुचित कार्य नहीं करता। तो हम जितने भी ये बेहोशी में कार्य करते जा रहे हैं, इसका मतलब है कि मोह की शराब बहुत असर कर रही है, उसका बहुत बहुत नशीली, इतना नशा है। इसलिए ये जानना है कि पर के साथ एकाकार नहीं होना। जो पर है उसमें इतने गलतान, इतना खोना नहीं है। पुद्गल, जड़ और चेतन, इसका भेद करना ही अपरिग्रह की धारणा है। बहुत ऊंची बात है, अपरिग्रह की बहुत ऊंची बात है। इसके अंदर जो भेद करता है, इसके अंदर जो जागरूक हो जाता है, जो साक्ष्य भाव से इसको देखता है, तो वो परिग्रह से जब तक मुक्त नहीं हो जाओगे। सबसे बड़ा परिग्रह है मूर्छा। आचार्य उमा स्वाति ने जो कहा है, मूर्छा परिग्रह वुत्तो, मूर्छा ही परिग्रह का लक्षण है, वही परिग्रह है। इसी संदर्भ में आचार्य गुणभद्र जी महाराज, उन्होंने भी कहा है कि संसार के सर्व कार्यों में अगर आप ये सोचो कि मैं अकिंचन हूँ, मेरा स्वरूप अकिंचन है, तो आपको कभी अहंकार नहीं आएगा। मैं अकिंचन, कुछ भी नहीं हूँ, बस ये पदार्थों का संयोग ही आपको, ये संयोग ही अहंकार दिलाता है, ये संयोग ही क्रोध दिलाता है, ये संयोग ही आपकी के अंदर माया का जागरण करता है। पदार्थों का अर्थ और पदार्थों का जब संयोग होता है, तब चारों कषायों का आगमन अपने आप ही शुरू हो जाता है। देखो आप, जिसको स्वरूप का बोध हो गया, क्या मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं, बोलते हो सुबह उठकर या नहीं? कौन कौन बोलते हैं? सभी लोग नहीं बोलते अभी भी। सब बोलो, आप लोगों का तो हाथ खड़ा ही नहीं हुआ, आपने कुछ बोलना ही नहीं है, सब काम बहनों का ही है ना। आपको भी बोलना शुरू करना है। अपनी आत्मा के आप ही स्वामी हैं। क्या रोज अपने स्वरूप को याद करके आपको अंदर महसूस होगा कि आपके अंदर एक पावर आ गई है। मैं पदार्थ से भिन्न शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पदार्थ से भिन्न शुद्ध आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं ज्ञान संपन्न हूँ, मैं शक्ति संपन्न हूँ। जब अपनी शक्ति को, मैंने कितनी बार आपको यही बात याद दिलाई है कि आपको अपने स्वरूप को रोज याद करना है। ये जो देह है, ये पुद्गलों का स्वभाव एकत्रित हो गया है। ये देह क्या है? ये पहचान है। जो पदार्थ है वो परिवर्तनशील है, जो पुद्गल है वो परिवर्तनशील है। इस देह का परिवर्तन हो रहा है तो ये पुद्गल है, ये पुद्गलों का एक पिंड है। तो मैं इस पदार्थ से भिन्न शुद्ध आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं ज्ञान संपन्न आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ। मेरा स्वभाव शांति में है, मेरा स्वभाव नित्य शाश्वत है, मैं शाश्वत हूँ। त्रिकाल में जिसका कभी विनाश नहीं होगा, मैं वो शक्ति हूँ। लेकिन इसको आत्मसात करने के लिए बहुत साधना करनी पड़ेगी।
पुद्गलों का वियोग होता है, हम कितना रोते हैं। कई लोग तो रोते रोते अपनी जिंदगी को ही खत्म कर लेते हैं, डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, तनाव में पहुंच जाते हैं। क्या? प्रिय जन का वियोग। क्योंकि आपकी पहचान, हमारी सबकी पहचान देह से हो रही है, देह से हो रही है ना। हमने किसको अपना माना है? अपना साथी किसको माना है? अपना परिवार आप किसको मानते हैं? देह की पहचान हो रही है। उस आत्मा ने, जो आत्मा आज आपका बेटा बनी है, जो आत्मा आज आपकी बेटी बनी है, जो आत्मा आज आपकी पत्नी बनी है, इससे पहले वो आत्मा कुछ और थी। अगर हम ये भाव लेकर जिए कि ये भी आत्मा है और मैं भी, मैं आपको बोल रही हूं, आप सुन रहे हो, मेरी पहुंच भी वहां तक नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए बोल रही हूं कि शायद आपको कहते कहते मेरे अंदर जागरण आ जाए। ये बहुत ऊंची छलांग है, ये बहुत ज्ञानियों की छलांग है। मैं उन ज्ञानियों के बीच में नहीं हूं, मैं भी आपके सामने शब्दों को ही दोहरा रही हूं। मुझे भी, मेरी भी पहचान देह से हो रही है, लेकिन कभी तो अंदर कुछ जागरण हो सकता है। रोज मैं सुबह उठकर कहती हूं कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, और उससे बदलाव, किंचित मात्र बदलाव अपने भीतर में महसूस करती हूं। क्या? आसक्ति के भाव को थोड़ा कम देखती हूं, थोड़ा कम, बहुत नहीं। क्योंकि जब मेरे भीतर से बिल्कुल ही आसक्ति खत्म हो जाएगी, उस दिन मुझे इस धर्म पाठ पर बैठकर बोलने का एक भी अक्षर की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी हम सबका एक सुंदर दुर्लभ अवसर हमारे जीवन में है कि हम सबको अपने स्वरूप को याद करना है। जितना पसारा अर्थ और पदार्थ का है, उसको समेटना शुरू करना है। रोज जितना एक नखून है हमारा, उतना हमें अपनी ओर आना है, इतना सही प्रयास करना है। कितना? एक सरसों के दाने जितना, उतना अपने आप को हिलाना है अंदर से। अगर उतना हिलाने में भी कामयाब हो गए ना, तो एक दिन अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में हम आ जाएंगे। तो इसे केवल ये मत समझो कि सिर्फ सुना और महाराज जी का काम सुनाना और हमारा काम सुनना, ऐसा नहीं। हमें बदलना है। मैं भी बदलने के लिए ही आपको सुना रही हूँ, और मैं भी चाहती हूँ कि मैं खुद को बदलना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप भी बदलो। हम सब इकट्ठे प्रयास करेंगे बदलने का। जितना पसारा करते जा रहे हैं, उतना थोड़ा सा समेटना शुरू करो। आप जितने लोग बैठे हो, आपने कुछ जिम्मेदारियां अपने बच्चों को दी हैं, तो आप थोड़ा सा पसारा कम करना शुरू कर दो। खुद के लिए, अपने आप को समेटने के लिए। ठीक है, उनको अभी आवश्यकता है, लेकिन उनको भी थोड़ी सीख दो कि जितना फैलते जाओगे उतना दर्द ज़्यादा है, और जितना अपने घर में लौटोगे उतनी ही शांति। जिस पदार्थ के माध्यम से आप अर्थ कमा रहे हो, उस अर्थ का सदुपयोग करो। जिस पदार्थ के माध्यम से आप अर्थ कमा रहे हो, धन कमा रहे हो, उस धन का सदुपयोग करो। साधु संतों की वेयावच में लगाओ और परोपकार के कार्य करो, ताकि कम से कम वो अर्थ आपका सार्थक हो जाए। उस अर्थ की आपके पास, अगर आपने 100 रुपया कमाया है, तो उसमें से 50 पैसे तो दान कर सकते हो। किसी भी रूप में, कहीं पर भी। अगर आप 100 रुपया कमा रहे हो, तो 50 पैसे दान करने का भाव जरूर जरूर रखो उस अर्थ से। क्योंकि मुझे लगता है कि अर्थ कमाने का जो आपका भाव है वो कम नहीं हो सकता, लेकिन दान करने का भाव तो हो सकता है ना। उतना भाव तो बना सकते हो
क्योंकि अर्थ को तो आप पुद्गल को तो फैलाते चले जा रहे हो, आप जो पदार्थ को फैलाते चले जा रहे हो। आज मैंने पहले भी बोला था, एक दुकान है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। इस शहर में, अन्य शहरों में लोगों की मैं आसक्ति देखती हूँ कि एक शहर में 5-10 दुकानें हैं और आसपास के शहरों में भी 2-4। तो आज इंसान ने इस तरीके से अपने आप को फैला दिया है, लेकिन उस फैलाने को समेटना कैसे है? ठीक है, आपका पुण्य उदयमान है, अब उसको थोड़ा दान में लगाना शुरू कर दो। आज का दिन बहुत अच्छा है, मंगलमय है धर्म आराधना करने के लिए। सनातन धर्म, हिंदू धर्म के अनुसार, वैसे तो पहले जिन शासन में भी ऐसी धारणाएं थी कि चातुर्मास के बीच में कोई भी आरंभ समारंभ के कार्य नहीं होते थे, शादी विवाहों के। हिंदू धर्म के अनुसार आज देव उठते हैं, देवों का आज जागरण हो गया। एकादशी है ना आज, तो देव उठनी एकादशी के नाम से इसको जाना जाता है। यानी आज से आपके सांसारिक कार्यों की आज्ञा, एक तरीके से 4 महीने के लिए सांसारिक कार्यों की आज्ञा नहीं थी, लेकिन इंसान ने तो बहुत अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है। अब ये थोड़ी व्यवस्थाएं बनाई हुई थी इसलिए कि आप 4 महीने धर्म से ही जुड़े रहो। आज का दिन, आज का मतलब मुहूर्त ऐसा है जो आपको किसी पंडित से, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं तो उसी मुहूर्त को सबसे श्रेष्ठ मानती हूँ जिस मुहूर्त में बैठकर आप धर्म आराधना करो, जिसमें आपकी आत्मा का जागरण हो। तो आज कुछ समय बैठकर घर में जाकर भी जो आपने सीखा है उसका चिंतन और मनन जरूर कर लेना। 5 मिनट बैठकर ध्यान करना, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, जैसे देव उठे हैं आज आपकी आत्मा भी जाग जाए, आत्मा में भी आज जागरण हो जाए। तो आज एनर्जी बहुत पॉजिटिव है आज वातावरण में, इसके लिए आप सभी को ये शुभ मुहूर्त मिला है अपनी आत्मा का जागरण करने के लिए, अपने भीतर में पॉजिटिव एनर्जी लेने के लिए। और जहाँ आप संसार से जुड़े हुए हैं, सांसारिक कार्यों की जैन साधु कभी कोई आज्ञा प्रदान नहीं करता, वो आपका अपना विवेक है, लेकिन उसमें आज का जो मतलब ये एनर्जी लेवल है वो बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आपने इस आत्मा के लिए काम करना है या संसार के लिए करना है। वातावरण की एनर्जी का, तरंगों का लाभ उठाना और खुद में जागरण जरूर करना। इसी के साथ